एनपी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम देखते हैं ओम्स लॉ। हु इन्वेंट दिस रूल? इन 1827 जॉर्ज सीमन ओम, जो कि जर्मन फिजिक्स थे, उन्होंने ओम्स रूल इन्वेंट किया था। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हमें वोल्टेज एंड करंट के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वोल्टेज क्या है। तो वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर जो पावर सोर्स होता है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो करंट रहता है उसको प्रेशर करता है कंडक्टिंग लूप के अंदर फ्लो करने के लिए। तो यहाँ आपको एक जीआईएफ में दिखाई दिया है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स है उसका जो वोल्टेज है वो क्या करता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब कि करंट है उसको वो क्या करता है, प्रेशराइज करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, तो अब यही वोल्टेज जो है उसका एसआई यूनिट क्या है? वोल्टेज का जो एसआई यूनिट है उसको हम बोलते हैं वोल्ट, और उसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल वी से। अब करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम डिफाइन करते हैं कि जो चार्ज फ्लो करता है सरफेस में से तो उसका रेट कौन सा है, उसको हम बोलते हैं करंट। ओके, अब यहाँ आपको जीएफ में दिखाया गया है कि पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, तो वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसको हम नेगेटिव आयन बोलते हैं। ओके, तो वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन कन्वेंशनल करंट जो रहता है उसकी डायरेक्शन कौन से रहेगी, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव। ओके, अब ये जो करंट है वो करंट का ऐसा यूनिट जो है एम्पियर, और उसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल ए। तो चलिए अब हमें वोल्टेज क्या है और करंट क्या है उसके बारे में तो हमें पता चल गया। तो अब हम देखते हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है जो सर्किट्स रहेगी उसके दो एंड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगता है उसके ऊपर। ओके, तो वही कंडीशन कौन सी होनी चाहिए कि टेम्परेचर एंड दूसरी जो फिजिकल कंडीशंस रहती है वो अनचेंज रहती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, या फिर जो दो एंड के पास पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है वो क्या होगा कि करंट जितना फ्लो कर रहा है कंडक्टर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा। ओके, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टर्म ले लेंगे। सो V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R को हम बोलते हैं रेजिस्टर। ओके, अब ये जो रेजिस्टर है उसका ऐसा यूनिट है ओम। अब यहाँ पे आपको ओम्स लॉ के ट्रायंगल दिखाए गए है तो तीन सेम, लेकिन उसके जो इक्वेशंस रहेंगे हम वो कैसे डिराइव करेंगे वो हम देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ट्रायंगल के पास। तो अगर हमें वोल्टेज का इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओम्स लॉ में कि वोल्टेज को जो है वो हम हाथ से दबा लेंगे। ओके, सो इक्वेशन क्या होगा वोल्टेज का, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर। ओके, अब अगर हमें सेकंड में करंट का इक्वेशन चाहिए तो करंट का क्या लिखेंगे, करंट I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। एंड अगर हमें रेजिस्टर का इक्वेशन चाहिए तो क्या होगा, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। तो आपको अगर ये ओम्स लॉ का इक्वेशंस मीन्स वोल्टेज करंट एंड आर के जो इक्वेशंस है वो अगर वो आपको याद रखने तो सिंपली क्या करिए, ये ट्रायंगल याद कर लीजिए। ओके, और ट्रायंगल में ऑलवेज याद रखिए ऊपर जो रहेगा V, एक साइड R और दूसरी साइड जो है वो रहेगा रेजिस्टर। ओके, जिसका भी इक्वेशन चाहे उसको आप हाथ से हाइड कर दीजिए, और उसके बाद अगर दोनों बाजू बाजू में रहेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन रहेगा, और अगर ऊपर नीचे रहेंगे तो क्या होगा, उनका डिवीजन होगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमें एक सर्किट दिखाई गई है जो कि ओम्स लॉ हम कैसे करेंगे उसके बारे में है। ओके,
तो यहाँ पे हमें दो रीडिंग के लिए दो बैटरी सोर्स दिए गए, जो एक है 5 वोल्ट का और दूसरा जो है वो 10 वोल्ट का है। ओके, अब सर्किट में दूसरा क्या है, यहाँ पे एक एमीटर लगाया दिया गया है जो कि एम्पियर मेजर करेगा, मतलब कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो करेगा वो यहाँ पे बताएगा। और उसके बाद हमें एक लोड चाहिए, मतलब कि रेजिस्टर चाहिए। सो हमने यहाँ पे 5 ओम का एक रेजिस्टर लगा दिया है। ओके, अब क्या करेंगे कि पहले हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट के रेजिस्टर से। ओके, तो उस टाइम पे करंट कितना आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, V डिवाइडेड बाई R। अब पहले कर दीजिए कि 5 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर रहेगी। तब यहाँ पे ए मीटर में हमें कितनी वैल्यू दिखाएंगे वो हम देखेंगे। ओके, तो जब हमने ये लीड को यहाँ पे एक क्लोज पाथ बना लिया तो क्या होगा, ये जो करंट है वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, अब जब भी ये डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो ये एमीटर क्या करेगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू फाइंड आउट करेगा, 1 एम्पियर। ओके, अब हम दूसरी कंडीशंस ले लेते हैं कि वो कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जो लीड है वो लीड कहाँ पे कनेक्ट होगी, 10 वोल्ट के पास। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कितना एम्पियर दिखाएगा। और पहले हम देख लेते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 2 एम्पियर। ओके, तो चलिए देखते हैं कितने एम्पियर्स आते हैं यहाँ पे। ओके, तो जब सर्किट यहाँ पे 10 वोल्ट से कनेक्ट करेगी तो कितने एम्पियर मिलेंगे हमें, यहाँ पे 2 एम्पियर। ओके, और करंट फ्लो की डायरेक्शन कौन से रहेगी, बैटरी में से वो निकलेगा, उसके बाद कहाँ पे जाएगा, रेजिस्टर, एंड रेजिस्टर के थ्रू फिर वो जाएगा ये बैटरी में से। ओके, ये बैटरी में से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सर्किट ओपन हो गई है, तो सर्किट जहाँ पे ओपन रहती है वहाँ से तो करंट फ्लो करेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं ओम्स लॉ की लिमिटेशंस कौन कौन सी है। तो ओम्स लॉ जो है वो यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, जैसे कि डायोड एंड ट्रांजिस्टर। क्यों, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन सिर्फ एक ही रहेगी। अब सेकंड जो लिमिटेशन है वो कौन सा है कि नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जिसके भी पैरामीटर्स जैसे कि कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि वोल्टेज एंड करंट जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस टाइम पे डिफिकल्टी कौन सी रहेगी कि ओम्स लॉ वहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।